बहुत समय पहले कलिंग के एक बहादुर राजकुमार पुरुषोत्तम देव अपने राज्य से बाहर एक यात्रा पर निकले थे। रास्ते में वे कांची राज्य के घने जंगल के पास डेरा डाले हुए थे। अचानक पुरुषोत्तम की नजर एक सुंदर हिरण पर पड़ी। बिना सोचे समझे वह हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में उसके पीछे चल पड़े, लेकिन जल्द ही दो सैनिक पहरेदारों ने उनका रास्ता रोक दिए और चिल्लाए, रुको, क्या तुम जानते नहीं कि इस जंगल में राजकुमारी पद्मावती मौजूद है? अगर तुमने उनकी शांति भंग की तो हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। लेकिन पुरुषोत्तम निडर थे। अपनी बहादुरी से उन पहरेदारों को परास्त कर दिया और राजकुमारी पद्मावती से मिलने चले गए। जब वह राजकुमारी पद्मावती के पास पहुंचे तो राजकुमारी उन्हें देखते ही उनके सुंदर रूप और बहादुरी से तुरंत प्रभावित हो गई। वह जल्दी से अपने पिता राजा सल्लो के पास गई और उन्हें राजकुमार के साहस के बारे में बताया। राजा ने तुरंत राजकुमार को महल में आमंत्रित किया। राजकुमार ने कांची में कुछ दिन बिताए, शाही मनोरंजन का आनंद लिया और अपने कारनामों की कहानियां सुना के राजा और राजकुमारी का दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद पुरी से एक दूत दुखद समाचार लेकर आया कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। दुखी मन से पुरुषोत्तम देव ने कांची को अलविदा कहा और वापस पुरी लौट आए। पुरी पहुंचने पर उन्हें कलिंग का नया राजा घोषित किया गया, लेकिन उनके मन में पद्मावती की यादें बस गई थी। वहीं मीलों दूर कांची में पद्मावती भी उन्हें भूल नहीं पाई। अंततः राजकुमारी ने अपने पिता से विवाह प्रस्ताव भेजने की इच्छा व्यक्त की। राजा सल्लो ने खुशी खुशी अपने मंत्री को विवाह प्रस्ताव के साथ पुरी भेजा। पुरी में उनका विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उस समय पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। कलिंग के मंत्री ने उनको लौटने से पहले भव्य रथ यात्रा उत्सव देखने के लिए रुकने का अनुरोध किया। कांची के मंत्री राजी हो गए। रथ यात्रा के दिन जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर रखा जा रहा था तो मंत्री ने देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव सोने की झाड़ू से सड़क साफ कर रहे हैं। यह दृश्य मंत्री के लिए बेहद चौंकाने वाला था। वापस कांची लौटकर मंत्री ने राजा सल्लो से कहा, राजकुमारी पद्मावती का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कैसे हो सकता है जो स्वयं झाड़ू लेकर सड़क साफ करता है। यह सुनकर कांची के राजा ने विवाह प्रस्ताव वापस ले लिया और पुरुषोत्तम को एक कठोर संदेश भेजा। इस खबर ने पुरुषोत्तम देव को दुखी कर दिया। इससे भी अधिक दुखद यह था कि कांची के राजा ने राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर की आयोजन कर रहे थे और पुरुषोत्तम देव को छोड़कर सभी उपयुक्त पुरुषों को आमंत्रित किए थे। अपमानित महसूस करते हुए पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा से बदला लेने का फैसला लिया और अपनी सेना के साथ कांची पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। पूरे दिन दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चला, लेकिन रात होते ही दुश्मन ने पुरुषोत्तम के शिविर में आग लगा दी, जिससे सैनिक घायल हो गए। अगली सुबह कांची सेना ने हमला कर पुरुषोत्तम की सेना को हरा दिया, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पुरी लौटते समय पुरुषोत्तम ने भगवान जगन्नाथ के एक विनम्र भक्त शंकराचार्य